हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है लास्ट सीन अलाइव। ये साल 2022 की एक मूवी है। ये कहानी एक ऐसे आदमी पर बेस्ड है जिसकी वाइफ अचानक से कहीं पर गायब हो जाती है और पुलिस भी इस मामले को ढील देती नजर आती है। तब उस आदमी के पास बस एक ही रास्ता बचता है, यानी कि खुद ही अपनी वाइफ को खोजना। और वो ये सब कैसे करता है और क्या वो अपनी वाइफ को ढूंढ पाता है, ये सब हम देखेंगे कहानी के अंदर। तो अंत तक साथ बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एक आदमी को मार रहा है और किसी लड़की का पता पूछ रहा है, मगर वो आदमी कहता है कि वो लड़की तो मर चुकी है। जिसके बाद हम फेमस हॉलीवुड एक्टर गैरेट बटलर को देखते हैं। हालांकि फिल्म में गैरेट का नाम विल है और वो अपनी वाइफ लीसा को उसके मॉम डैड के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ने जा रहा है। और कार में ही वो कुछ बातें कर रहे थे, जैसे कि लीसा विल को पहले बताती है कि उसने फ्रिज में उसके खाने के लिए कुछ चीजें रखी हुई हैं और जब तक वो नहीं है तो वो उसे उसका ध्यान रखने को भी कहती है। और फिर विल कहता है कि जो कुछ भी हुआ था तुम वो सब भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब ऐसा क्या हो गया था और किस चीज की माफी की बात हो रही है, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। जिसके बाद रास्ते में विल एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है फ्यूल भरवाने के लिए और तभी वो लीसा को कहता है कि तुम अपनी माँ के घर तो जा रही हो, लेकिन मेरे बिना तुम वहाँ 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाओगी और मेरे पास वापस आ जाओगी, देख लेना। और ये बात सुनकर लीसा मुस्कुराने लगती है। अब जितनी देर में विल फ्यूल भरवाता है उतनी ही देर में लीसा पानी की एक बोतल लेने वहीं एक ग्रोसरी स्टोर में चली जाती है और इसे कहते हैं समय का सदुपयोग। और स्टोर में ही लीसा को किसी का मैसेज आता है, मगर लीसा उस मैसेज को इग्नोर करती है और फिर वो कैश काउंटर पर जाकर पेमेंट करती है। दूसरी तरफ विल ने फ्यूल डलवा लिया था और अब वो लीसा का वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर तक जब लीसा नहीं आती तब वो उस स्टोर में जाता है और लीसा को ढूंढता है, मगर लीसा उसे कहीं भी नजर नहीं आती। वो वॉशरूम में भी चेक करता है लेकिन लीसा वहां भी नहीं होती। वो कैश काउंटर पर आता है और लीसा के बारे में पूछता है, लेकिन काउंटर पर बैठा आदमी कहता है कि उसने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा है। अब स्टोर के बाहर आकर विल लीसा को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। वो पागलों की तरह पूरे फ्यूल स्टेशन पर लीसा लीसा चिल्लाता है और लीसा को ढूंढने की कोशिश करता है। वो वहाँ सबसे लीसा का हुलिया बताकर पूछता है, पर किसी ने लीसा को नहीं देखा था। अब विल काफी परेशान हो जाता है और अपनी कार पूरे फ्यूल स्टेशन और आसपास के एरिया में घुमाता है, पर फिर भी उसे लीसा का कोई अता पता नहीं मिलता। जिसके बाद वो वापस से अंदर उसी स्टोर में जाता है और काउंटर पर बैठे आदमी से फिर एक बार लीसा के बारे में पूछता है, मगर वो मना ही करता है कि उसने उसकी वाइफ को नहीं देखा है। जिसके बाद वो उस स्टोर का एड्रेस मांगता है और बाहर आकर वो पुलिस को कॉल करता है, जहां उसकी बात ऑफिसर पीटरसन से होती है। और ऑफिसर पीटरसन विल से सारी डिटेल्स लेने के बाद उससे कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ आसपास ही कहीं हो, या हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के घर चली गई हो। तब विल गुस्से में आके कहता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, मेरी वाइफ मिसिंग है, क्या कोई फ्यूल डलवाने आएगा और अचानक से अपने फ्रेंड के घर भाग जाएगा, वो भी बिना किसी को बताए। तब फिर ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी वहाँ किसी को भेजता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी वहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद विल भी पूरे रास्ते लीसा को देखता है और अब वो लीसा के पेरेंट्स के घर आ गया था लीसा को ढूंढते हुए, मगर लीसा उसके मॉम डैड के घर में भी नहीं थी। तब विल सारी कहानी उनको बताता है और यहाँ पर विल की उसके फादर इन लॉ के साथ थोड़ी बहस भी हो जाती है, क्योंकि लीसा गायब थी और उसका कोई अता पता नहीं था, जिसके लिए लीसा के पेरेंट्स विल को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। और अब विल उनसे कहता है कि आपस में ही लड़ने से हमें लीसा नहीं मिल जाएगी, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। और अब विल वापस से फ्यूल स्टेशन जाने लगता है। तब लीसा के पेरेंट्स भी उसके साथ आने को कहते हैं, मगर वो ये कहकर उनको रोक देता है कि लीसा अगर घर आई तो यहाँ पर उसे कोई मिलना चाहिए, इसलिए आप यहीं पर रुकिए और अगर लीसा यहाँ आए तो मुझे तुरंत फोन कर बताइएगा। जिसके बाद विल वापस से फ्यूल स्टेशन पर आ जाता है और अब वो अपनी कार को चेक करता है तो उसे लीसा का पर्स वहाँ पर मिलता है, जिसमें उसका सारा सामान भी था, जिसे देखकर अब विल को पूरी तरह से ये यकीन हो जाता है कि लीसा जरूर किसी मुसीबत में है, क्योंकि कोई अपना पर्स और जरूरत का सारा सामान छोड़कर ऐसे तो कहीं नहीं चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर ऑफिसर पीटरसन भी आ जाते हैं और वो ऑफिसर को बताता है कि करीब 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है और अब तक उसकी वाइफ का कोई अता पता नहीं है। वो उसके पेरेंट्स के घर तक हो आया है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं मिली। जिसके बाद वो लीसा का पर्स और लैपटॉप भी ऑफिसर को दिखाता है और कहता है कि कोई अपना पर्सनल सामान तो ऐसे छोड़कर नहीं जाता है। और फिर वो बताता है कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और फिर वो दोनों अंदर उस स्टोर में आते हैं जहां लीसा गई थी और स्टोर वाले से वो सीसीटीवी जो बाहर लगा हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग्स दिखाने को कहते हैं, मगर काउंटर पर बैठा वो आदमी कहता है कि वो कैमरा खराब है। जिसके बाद ऑफिसर विल से उसकी वाइफ का पर्स और लैपटॉप ले लेता है और कहता है कि मैं लैपटॉप खुलवाता हूँ और देखते हैं कि हमें कुछ काम का मिलता है या नहीं। और इतना कहकर वो ऑफिसर
वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विल स्टोर के बाहर आकर अच्छे से नजर घुमाकर चारों तरफ देखता है और तभी उसकी नजर उस कैमरा पर भी जाती है जिसे स्टोर कीपर कह रहा था कि वो खराब है, लेकिन वो कैमरा रोटेट कर रहा था और उसमें एक रेड लाइट भी जल रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कैमरा बिल्कुल ठीक है। तब विल वापस से स्टोर में जाता है और स्टोर कीपर से कहता है कि वो कैमरा ऑन है और तुमने मुझे झूठ कहा कि वो खराब है। और अब वो उससे पूछता है कि जरूर तुम मिले हुए हो और साफ साफ बता दो कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। मगर स्टोर कीपर उससे कहता है कि मेरे स्टोर से तुम बाहर निकल जाओ। मगर अब विल को गुस्सा आ गया था और वो स्टोर कीपर को ही मारने लगता है। तब डर के मारे स्टोर वाला उसे वो कैमरे की रिकॉर्डिंग ले जाने देता है और तुरंत ही वो रिकॉर्डिंग टेप वो पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ वो ऑफिसर पीटरसन को टेप दिखाकर कहता है कि वो स्टोर कीपर झूठ कह रहा था, कैमरा तो ऑन था। और फिर वो कहता है कि मुझे वो स्टोर कीपर सही आदमी नहीं लग रहा है, हो सकता है उसने ही लीसा को कुछ किया हो। तब वो ऑफिसर कहता है कि पहले हमें रिकॉर्डिंग्स चेक करनी चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर वो रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि लीसा स्टोर से बाहर जब आई थी तब उसे किसी ने आवाज देकर बुलाया था और लीसा उसके पास चली गई और उससे कुछ बातें करने लगी। लेकिन तभी वहाँ बीच में एक ट्रक आ जाता है और जैसे ही वो ट्रक वहाँ से हटता है तो वहाँ पर लीसा और वो आदमी दोनों ही नहीं होते। जिसके बाद ऑफिसर पीटरसन विल को पूछताछ के लिए एक दूसरे रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उससे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि लीसा की फ्रेंड्स के बारे में वो उससे पूछते हैं। उसके बाद वो उसकी शादी के बारे में उससे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि उसकी शादी कैसी चल रही है और उसकी वाइफ के साथ उसके कैसे रिलेशंस थे, क्या उनके बीच लड़ाई झगड़े होते थे। और फिर वो पूछता है कि क्या उसकी वाइफ का किसी के साथ कोई अफेयर था। और अब विल बताता है कि हाँ, उनकी अक्सर ही लड़ाई हो जाया करती थी। और फिर वो बताता है कि उसकी वाइफ का भी किसी के साथ अफेयर था, लेकिन उस बात को काफी समय हो गया है और अभी उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। और अब ऑफिसर पूछता है कि वो क्या काम करता है और कहाँ पर रहता है। तब विल बताता है कि वो एक रियल एस्टेट डेवलपर है और मैनचेस्टर में रहता है और यहाँ वो अपनी वाइफ को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने आया था, क्योंकि उसकी वाइफ को कुछ समय चाहिए था अकेले में, तो वो कुछ दिन अपने घर पर रहना चाहती थी बस। जिसके बाद ऑफिसर पूछता है कि क्या उसकी वाइफ के नाम पर कोई इंश्योरेंस है, तो विल भड़क जाता है और कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या मैंने अपनी वाइफ को किडनैप करवा लिया क्योंकि मुझे उसका इंश्योरेंस चाहिए था। और फिर ऑफिसर कहता है कि तुम रियल एस्टेट का काम करते हो तो पैसे का लेन देन भी बहुत रहता होगा और तुम्हारे पास काफी पैसा भी होगा, जिसपे विल हामी भरता है। और यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि विल एक बहुत ही अमीर आदमी है। और फिर ऑफिसर उसकी वाइफ की एक पिक्चर भी उससे ले लेता है और कहता है कि जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम तुमको कांटेक्ट करेंगे। तब विल कहता है कि तब तक उसको क्या करना है, हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे। जिसके बाद वो वापस से लीसा के पेरेंट्स के पास जाता है और रास्ते में वो सोचता है कि पुलिस मामले की गंभीरता को समझ ही नहीं रही है, वो सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। और इसीलिए अब वो फैसला करता है कि उसे ही उसकी वाइफ को ढूंढना होगा। जिसके बाद उसकी वाइफ के साथ बिताए कुछ हसीन पल वो याद करता है और अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। और वो लीसा के पेरेंट्स के घर अब आ चुका था और वहाँ पर वो उन्हें भी वो रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है जो वो स्टोर से लाया था। और तब उस आदमी को देखकर उसके पेरेंट्स पहचान जाते हैं। वो आदमी लीसा के साथ उसके स्कूल में पढ़ा करता था और इस आदमी का नाम नकल्स होता है। और कभी कभार उनके घर में जब कोई छोटा मोटा काम रहता है तो वो नकल्स को ही बुलाते हैं रिपेयरिंग का काम करने के लिए। और फिर नकल्स का एड्रेस लेकर तुरंत ही विल नकल्स के घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो ऑफिसर पीटरसन को भी कॉल करता है और उनसे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जैसे ही आपको कुछ पता चले मुझे जरूर बताना। और वो कहता है कि तब तक मैं भी शहर में घूम घूम कर अपनी वाइफ को जगह जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर विल ऑफिसर को नकल्स के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसे अब पुलिस पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद नकल्स के घर पहुंचकर वो धीरे से उसके घर में घुस जाता है, जहाँ वो नकल्स से पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। और नकल्स विल को वहाँ पर देखकर बहुत घबरा सा जाता है और उसे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ। मगर विल उसे मारने लगता है और उसकी वाइफ के बारे में पूछता है और मार मार कर उसे वो अधमरा सा कर देता है। तब नकल्स कहता है कि वो उसकी वाइफ को फ्रैंक के घर पर छोड़ आया है। दरअसल फ्रैंक वही आदमी है जिसके साथ पहले उसकी वाइफ लीसा का अफेयर था। और अब विल नकल्स को बांधकर साथ ले जाता है और उसे कहता है कि उसे फ्रैंक का पता बताए और फिर वो अपनी कार की डिक्की में उसे डाल देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर पीटरसन को दिखाया जाता है जो अब उसी स्टोर में जाते हैं, मगर वहाँ पर शिफ्ट चेंज हो चुकी थी, इसलिए वहाँ कोई दूसरा आदमी काउंटर पर था। तब ऑफिसर उसे कहता है कि पिछली शिफ्ट में जो आदमी था उसे कहो कि वो तुरंत पुलिस स्टेशन आए और मुझसे मिले। अब वापस से सीन विल पर शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि विल की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए पुलिस उससे रोक लेती है और उसकी गाड़ी का लाइसेंस चेक करती है और फिर वो उसे उसकी कार की डिक्की खोलने को भी कहते हैं। पर विल डिक्की खोलने का बहाना करके वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है और वो पुलिस वाला जब डिक्की खोलता है तो उसमें नकल्स होता है। और अब वापस से ऑफिसर पीटरसन को दिखाते हैं जो पूछताछ के लिए लीसा के घर पर आए हुए थे, जहाँ ऑफिसर को
भी नकल्स के बारे में पता चल जाता है। साथ ही उसके पेरेंट्स ये भी बताता है कि लीसा से कुछ गलतियां जरूर हुई थी और उसने विल को भी चीट किया था, लेकिन विल एक अच्छा आदमी है। उसने लीसा पर ना कभी गुस्सा किया और ना कभी हाथ उठाया। मगर उसकी मॉम बताती है कि छोटी मोटी नोकझोंक जरूर उनके बीच होती रहती थी और विल को ये डर भी अक्सर रहता था कि कहीं वापस से लीसा उसे धोखा ना दे दे, जिस वजह से वो उसको यहाँ पर यानी कि उसके पेरेंट्स के घर पर भी नहीं जाने देता था। मगर लीसा ने उसे ये विश्वास दिलाया था कि वो अब कभी ऐसा नहीं करेगी और इसीलिए ही अब वो लीसा को उसके मॉम डैड के घर पर लेकर आ रहा था। तभी अचानक से लीसा बीच रास्ते से ही गायब हो गई। दूसरी तरफ विल ने नकल्स से पहले ही फ्रैंक का पता लेकर उसके फोन में सेव कर लिया था और अब वो जंगल के ही रास्ते से आगे बढ़ता जाता है और काफी चलने के बाद आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फ्रैंक रहता था। लेकिन वो वहां पर देखता है कि वहां पर बहुत से लोग कुछ काम कर रहे हैं और ये सारे फ्रैंक के आदमी थे जिनके पास गन्स भी थी और वहां पर कुछ इलीगल काम चल रहे थे, जैसे कि ड्रग्स बनाना और इलीगल केमिकल्स और बारूद बनाना। किसी तरह से छुपते छुपाते विल वहां से आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाने पर ही उसे एक आदमी देख लेता है तो विल उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसकी गन ले लेता है। तभी उसे वहां पर वो आदमी भी नजर आता है जो उसे उस स्टोर की कैश काउंटर पर मिला था, यानी कि वो आदमी भी शुरू से ही इन लोगों से मिला हुआ था। जिसके बाद वो वहां जगह जगह दरवाजे खोलकर देखता है और लीसा को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसे भी वो मारकर WWE रेसलिंग की तरह ही नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर पीटरसन को विल की खबर मिलती है और वो विल की उस कार के पास पहुंचते हैं जहां से विल जंगल की तरफ भाग गया था और यहाँ पर ऑफिसर को नकल्स भी मिलता है जिसे विल की कार की डिक्की से निकाला गया था और ऑफिसर नकल्स से पूछता है कि लीसा कहाँ पर है। मगर पहले तो नकल्स कुछ भी नहीं बताता, मगर ऑफिसर की तबीयत से कुटाई करने के बाद वो सब कुछ उगल देता है और बताता है कि लीसा मर चुकी है। और ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। और फिर वो बताता है कि विल बहुत ही अमीर आदमी है और उसने और फ्रैंक ने मिलकर लीसा को किडनैप करने और विल से फिरौती मांगने का सारा प्लान बनाया था और वो लोग प्लान के अनुसार लीसा को किडनैप करने ही वाले थे। मगर उसके पहले ही उसे लीसा फ्यूल स्टेशन पर नजर आ गई और उसे ये बहुत अच्छा मौका लगा उसे किडनैप करने का और वो उसे ये कहकर अपनी कार की तरफ ले गया था कि उसके डैड का कुछ सामान उसके पास है जो उसकी कार में है। तो वो लीसा को वो सामान देने के बहाने अपनी कार की तरफ ले गया और मौका देखकर उस पे चाकू उड़ाकर उसने उसे कार में बिठा लिया और सीधा फ्रैंक के पास ले गया। मगर फ्रैंक इस बात से काफी नाराज हो गया क्योंकि बिना बताए वो लीसा को किडनैप कर लाया था और फ्रैंक जानता था कि फ्यूल स्टेशन पर कैमरास लगे हुए हैं, इसीलिए उसने कहा कि लीसा को मार दो नहीं तो वो सब लोग फंस जाएंगे। और फिर वो बताता है कि लीसा को मारकर हमने फ्रैंक के घर के पीछे ही गड़ा दिया और ये सब सुनकर तुरंत ही ऑफिसर फ्रैंक के घर की तरफ निकल जाता है जहाँ पहले से ही विल भी है और अब विल को फ्रैंक भी नजर आ जाता है और वो सामने आकर फ्रैंक को गन दिखाता है और उसकी वाइफ लीसा के बारे में पूछता है। मगर वो मुकर जाता है और कहता है कि यहाँ पर लीसा नहीं है। विल कहता है कि देखो मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पे क्या गैर कानूनी काम कर रहे हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा इस बारे में, बस मुझे इतना बता दो कि मेरी वाइफ कहाँ पर है तो फिर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तभी फ्रैंक के साथ में जो आदमी था वो उसकी गन उठाकर विल पर गोली चलाने ही वाला था। तभी विल उसे गोली मार देता है और इसी सब में फ्रैंक भी भाग जाता है और कहीं जाकर छिप जाता है। ये सीन काफी लंबा है और वो लोग बहुत देर तक एक दूसरे के साथ आंख मिचोली खेलते रहते हैं। मगर फिर फ्रैंक विल पर एक गोली चलाता है जो बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन रिटर्न में विल भी बैकफायर करता है जिसमें फ्रैंक मारा जाता है और इस सब में वहाँ पर थोड़ी बहुत आग भी लग जाती है जो कोई नहीं देख पाता है। अब जब फ्रैंक मारा गया था तो विल बाहर आता है जहाँ उसे वही आदमी मिलता है जो स्टोर के कैश काउंटर पर भी था। वो कहता है कि उसे पता है लीसा कहाँ पर है और विश्वास दिलाने के लिए वो लीसा का फोन भी उसे दिखाता है और लीसा के बारे में बताने के लिए वो बदले में $20,000 मांगता है। विल कहता है कि वो उसे सारा पैसा दे देगा, पर तभी वहाँ पर बहुत बड़ा सा एक धमाका होता है क्योंकि अंदर जो छोटी सी आग लगी थी वो आग बारूद में जाकर मिल गई थी और एक बड़ा विस्फोट हो गया जिसमें विल भी बेहोश हो जाता है और वो स्टोर कीपर तो मारा जाता है। और जब विल को होश आता है तब ऑफिसर पीटरसन भी वहीं पर थे और फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर आग बुझा रही थी जो उस विस्फोट से लगी थी। अब ऑफिसर विल को कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम शहर में घूम घूम कर अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो और फिर वो कहता है कि नकल्स हमें तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में से मिला। तब विल कहता है तो क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो, पर वो ऑफिसर उसे गिरफ्तार नहीं करता और कहता है कि यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। और फिर वो ऑफिसर जाकर फ्रैंक के घर के पीछे देखता है जहाँ उसे नकल्स ने बताया था कि लीसा की लाश उसने गड़ाई हुई है, पर ऑफिसर जब वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर लीसा की लाश नहीं होती। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विल भी पूरे एरिया में घूमकर जगह जगह लीसा को ढूंढ रहा है और तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाज सी आती है और यहीं पर लीसा भी थी जो बेसुध सी हालत में बनी हुई वहाँ पड़ी थी। ये सीन काफी सुकून भरा था क्योंकि लीसा जिंदा थी। जिसके अगले सीन में
हमें लिसा और विल एक साथ लिसा के घर के बाहर दिखाए जाते हैं, जहाँ लिसा अपनी हर गलती के लिए विल से माफी मांगती है और साथ में जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की बात करती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर पीटरसन भी आते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ डेड बॉडीज भी मिली हैं और वो सब लोग तो ब्लास्ट के कारण नहीं मारे गए हैं, उनमें से कुछ लोगों को गोली लगी थी, लेकिन वो कहते हैं कि ये बात उनके अलावा कोई और नहीं जानता है, जिसका मतलब था कि ऑफिसर ने विल को छोड़ दिया है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। जाने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो बाय, सी यू सून।